हाय दोस्तों, आज फिर एक और कहानी के साथ तैयार है आपका स्टोरी संसार। आज की कहानी है जुड़वा बहुएं। ईना और मीना दो जुड़वा बहनें थी। दोनों की शक्ल एक दूसरे से हूबहू मिलती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि मीना बहुत ही कोमल और खुशमिजाज किस्म की लड़की थी, तो वहीं ईना लड़ाकू और चिड़चिड़े स्वभाव की थी। उनके परिवार में उनकी माँ रमा और पिता भोलानाथ थे। वो दोनों अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे। अपने रूखे स्वभाव के कारण ईना की बहुत बार घर में सबसे तू मैं हो जाती थी, तो वहीं मीना अपनी सूझबूझ से सब कुछ संभाल लेती थी। ऐसे ही एक दिन उनकी माँ मार्केट से सामान लेकर आती है। मीना बेटा, ईना बेटा, जल्दी आओ, मैं तुम्हारे लिए सामान लेकर आई हूँ। तभी ईना बोलती है, वाओ, ये रेड वाला ड्रेस मेरे लिए है ना? नहीं बेटा, ये ड्रेस तेरी बहन मीना के लिए है। मैं तेरे लिए पिंक कलर का ड्रेस लेकर आई हूँ। हाँ, हमेशा ऐसे ही करती हैं आप। सबसे अच्छी चीज मीना को ही दे देती हैं। आप मीना को ही दे दीजिए दोनों ड्रेस, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। अरे पगली, क्या तेरा मेरा कर रही है? दोनों ड्रेस तू ही रख ले। तेरा और मेरा कुछ अलग है क्या? बस करो तुम दोनों, एक एक ड्रेस लो और जाओ यहाँ से। हमेशा लड़ती रहती हो। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और दोनों बहनों की शादी किस्मत से एक ही घर में हो जाती है। राम और लखन दोनों सगे भाई होते हैं। राम परिवार का बड़ा लड़का होता है जो सीरत और सूरत दोनों में ही बहुत अच्छा होता है, और वो एक कामकाजी लड़का होता है। घर का सारा कारोबार राम ही संभालता है। तो वहीं लखन घर का छोटा लड़का होता है। लखन कम पढ़ा लिखा और एकदम घमंडी किस्म का होता है। दोनों की बीवियों की शक्ल एक जैसी होने के कारण अक्सर राम और लखन को धोखा हो जाता है। ऐसे ही एक दिन मीना रसोई में खाना बना रही थी। तभी लखन वहां आ जाता है और मीना को पीछे से गले लगा लेता है। जानू, तुम क्या पूरे दिन काम ही करती रहती हो? कभी अपने पति से दो मीठे बोल भी बोल लिया करो। तभी मीना बोलती है, अरे देवर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? हम आपकी पत्नी ईना नहीं बल्कि आपकी भाभी मीना हैं। अरे अरे भाभी जी, हमको माफ कर दीजिए, हमें लगा ईना है। सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। अभी तो मैं माफ कर देती हूँ, लेकिन आगे से जरा ख्याल रखिएगा। जी 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 भाभी जी, हम ख्याल रखेंगे। आगे से ऐसा कभी कभी नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर ईना बालकनी में खड़ी होती है। राम ईना, अरे मीना, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो, मानो जैसे आसमान से कोई अब नीचे चलो, मैं तुम्हारे लिए गजरा लेकर आया हूँ। मैं तुम्हें अपने हाथों से गजरा पहनाऊंगा। पर 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 मैं ईना। हाँ मीना, मुझे पता है तुम्हें गुलाब पसंद है, पर आज मेरी पसंद का मोगरा ही लगा लो। वो तो ठीक है, पर भाई साहब, मैं मीना नहीं ईना हूँ। ओह शिट, सॉरी, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम ईना हो। कोई बात नहीं भाई साहब, वैसे ये गजरा बहुत
अच्छा लगेगा मीना पर। तभी तो लाया था मैं इसको मीना के लिए। और आई एम सॉरी भाभी, मुझे सच में नहीं पता था कि आप ईना हो। ऐसे ही वक्त गुजरता है और घर वाले सारी प्रॉपर्टी राम के नाम कर देते हैं, जिसे देख ईना और लखन बहुत चिढ़ जाते हैं। साथ ही एक षड्यंत्र रचते हैं। एक दिन जब घर में कोई नहीं होता, तब ईना जानबूझकर रसोई का गैस खुला छोड़ देती है और ईना सर दर्द का नाटक करती है। हाय हाय, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। मीना, जल्दी आओ। क्या हुआ ईना, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है क्या? मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या? तुम एक काम करो मीना, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तुम मेरे लिए एक कप चाय बना दो, फिर बाद में अपन डॉक्टर के चल कर आते हैं। ठीक है ईना, तुम अभी यहीं रुको, मैं जल्दी से तुम्हारे लिए एक कप चाय बनाकर आती हूँ। जैसे ही मीना रसोई में जाती है और गैस चलाती है, तभी जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और मीना इस ब्लास्ट में मर जाती है। ईना और उसका पति लखन ढोंग करते हैं कि जलकर मरने वाली मीना नहीं बल्कि ईना थी। हाय, मेरी पत्नी जलकर मर गई। अब मैं क्या करूँगा? मेरे पास तो उसके अलावा और कोई था भी नहीं। राम लखन से कहता है, रो मत लखन, होने को जो मंजूर था वो हो चुका है। तुम्हारे ऐसे रोने से ईना वापस तो नहीं आ जाएगी ना? अब सब घर वालों की नज़र में छोटी बहू ईना मर चुकी थी और बड़ी बहू मीना, जो कि वास्तव में मरी थी, उसकी जगह ईना ले चुकी थी। अब ईना राम के साथ रहा करती और वो सारे काम करती जो मीना किया करती थी। और चुपके चुपके वो अपने पति लखन से भी मिला करती थी। ऐसे ही एक रात घर में सब सो रहे होते हैं। लखन ईना से कहता है, इन सब पागलों को लगता है कि मेरी पत्नी ईना मर चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी पत्नी ईना तो मेरे सामने खड़ी है, वो भी जिंदा। मरने वाली मेरी पत्नी ईना नहीं बल्कि मेरी भाभी मीना थी। अजी, आप तो बस देखते जाइए कैसे मैं इन सब को पागल बनाती हूँ और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेती हूँ। फिर इन सब को घर से निकाल देंगे और आप और मैं यहाँ राज करेंगे, राज। राम चुपके से दरवाजे पे खड़ा होकर सारी बातें सुन लेता है और उसका मन बहुत दुखी हो जाता है। वो भी इन लोगों का सच बाहर निकालने के लिए एक साजिश रचता है। चलो देखते हैं वो क्या करता है। अगले दिन सुबह राम अपने घर आता है। मीना और लखन, कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी से बाहर आओ। जी हाँ जी, कहिए, क्या बात है? क्या बात है भैया, सब ठीक तो है ना? आपने अचानक बुलाया हम दोनों को। मैं अपनी सारी जमा पूंजी और प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ मीना। क्या सच में आप सब कुछ मेरे नाम करना चाहते हैं राम? लखन कहता है, ठीक है भैया, जो आपको सही लगे हम वैसा ही करेंगे। मुझे इस चीज से कोई भी परेशानी नहीं है। ईना मन ही मन सोचती है, हाय, सारी प्रॉपर्टी वो भी मेरे नाम। इस चीज का मुझे
पता नहीं कितने टाइम से इंतजार था। अरे मीना, कहाँ खो गई तुम? कहीं नहीं, वो बस मुझे मेरी बहन ईना की याद आ गई। अरे मीना, अभी रोना बंद करो तुम। जो होना था वो तो हो गया ना, आगे तो हमें भरना ही पड़ेगा ना। हाँ भाभी, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप रोइए मत। हाँ मीना, बस तुम स्टैम्प पेपर पर अपने फिंगरप्रिंट्स लगा दो, हम उसे आधार कार्ड से मैच करवा लेंगे और सब कुछ तुम्हारे नाम हो जाएगा। राम की बात सुनकर लखन और उसकी पत्नी ईना के तो मानो होश ही उड़ जाते हैं। क्या क्या फिंगरप्रिंट्स लगा दूं? भैया, पर साइन से भी तो काम हो सकता है ना। हाँ बिल्कुल सही तो कह रहे हैं देवर जी, मैं साइन कर देती हूँ ना। फिंगरप्रिंट्स लगाना, फिंगरप्रिंट्स। नहीं नहीं मीना, मुझे वकील ने साफ तौर पे कहा है कि फिंगरप्रिंट्स ही चलेंगे, तभी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो पाएंगी। मीना दबाव में आकर फिंगरप्रिंट्स दे देती है, लेकिन वो तो ईना थी, तो फिंगरप्रिंट्स बार बार रिजेक्ट हो जाता। ईना बार बार कोशिश करती, लेकिन फिंगरप्रिंट मिसमैच आता। तभी राम कहता है, अरे ये क्या ईना, फिंगरप्रिंट मिसमैच हो रहा है बार बार। अरे ये क्या कहा आपने, मेरा नाम ईना नहीं मीना है, ईना तो मर चुकी है ना। सब जानता हूं मैं कि तुम मेरी पत्नी मीना नहीं बल्कि ईना हो, और तुम लोगों ने मेरी भोली भाली पत्नी को पागल बनाकर उसे मार दिया, और तुम तब से मेरे साथ धोखा कर रही हो मीना बनकर। लेकिन अब बस बहुत हो गया, अब ये चाल तुम्हारी और नहीं चलेगी। ईना और लखन की आंखें शर्म से नीचे हो जाती है और वो सब कुछ कबूल कर लेते हैं कि किस तरह साजिश से उन्होंने मीना की जान ली। राम उसी समय पुलिस को फोन करता है। पुलिस वहां आती है और ईना और लखन को पकड़कर ले जाती है। अदालत भी मीना को इंसाफ दिलाती है और ईना और लखन को मर्डर और फ्रॉड के केस में उम्र कैद हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।